नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ट्रिकी गुरु में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम रीति संप्रदाय से संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे, जो कि यूपी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, एनबीएस, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी तथा अन्य राज्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हो गया रीति। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन 8वीं सदी के स्वीकार किए जाते हैं। यद्यपि रीति शब्द का काव्यशास्त्र में आचार्य वामन से पहले भी होता रहा है, किंतु उसका व्यवस्थित रूप और विस्तृत व्याख्या आचार्य वामन ने प्रस्तुत किया। रीति शब्द की व्युत्पत्ति रिंग धातु में एक 3 प्रत्यय के संयोग से हुई है, जिसे परिभाषित करते हुए कहा गया है रीयते गम्यते अनेनेति रीति है, अर्थात रीति वह है जिसके द्वारा गमन किया जाए। काव्यशास्त्र में रीति से तात्पर्य है काव्य मार्ग, काव्य परंपरा अथवा काव्य पंथ। आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में रीति को परिभाषित करते हुए कहा है विशिष्ट पद रचना रीति है, अर्थात विशिष्ट प्रकार की पद रचना को रीति कहते हैं। पुनः विशिष्ट पद को परिभाषित करते हुए आचार्य वामन कहते हैं विशेषो गुणात्मा, अर्थात विशिष्टता से गुण आता है। यह गुण काव्य रचना के शोभाकारक होते हैं। इस प्रकार कहा गया है कि काव्य की गुणात्मक पद रचना रीति है। गुणात्मकता से अभिप्राय है ओज, प्रसाद तथा माधुर्य गुणों से है। यही कारण है कि रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात वामन के अनुसार गुण 2 प्रकार के होते हैं, शब्दगत और अर्थगत। इनमें से प्रत्येक के 10-10 गुण होते हैं। आगे देखिए, आचार्य भोजराज ने आचार्य वामन के गुणों की संख्या न स्वीकार कर 24 गुण बताए हैं, जबकि आचार्य मम्मट ने सभी गुणों को सम्मिलित कर उनकी संख्या 3 कर दी है। माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण आचार्य मम्मट के अनुसार। रीति इन गुणों से ही संबंधित है, क्योंकि इसका काव्य फलक अत्यंत व्यापक हो गया। इसी व्यापकता के कारण आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना और रीति के 3 भेद स्वीकार किए। कौन कौन? वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, पांचाली रीति। आचार्य वामन के अनुसार वैदर्भी रीति में सभी गुण रहते हैं, जबकि गौड़ी रीति में 2 गुण ओज और व कांति तथा पांचाली में 2 गुण माधुर्य सुकुमारता रहते हैं। इन 3 रीतियों के भीतर काव्य इस प्रकार समाहित हो जाता है जैसे रेखाओं के भीतर चित्र। आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा तो माना, किंतु वे ऐसा सिद्ध करने में सफल न हो सके, क्योंकि एक ओर तो उन्होंने सौंदर्य को काव्य रचना का प्रमुख गुण माना, दूसरी ओर रीति को काव्य की आत्मा माना। इस प्रकार उन्होंने साधन को साध्य से अधिक महत्व दे डाला। अतः आचार्य वामन के पश्चात आचार्य आनंदवर्धन ने रीति को संघटना नाम दिया। उनके अनुसार सम्यक घटना ही रीति है। आचार्य आनंदवर्धन ने रीति को रस का उत्कर्ष माना है। आचार्य राजशेखर ने रीति को वचन विन्यास क्रम माना है। कहा गया है कि वचन विन्यास क्रमो रीति है। शेखर ने क्या कहा है कि वचन विन्यास क्रमो रीति है। आगे देखिए, इनमें वचन
का अर्थ शब्द या पद तथा विन्यास का अर्थ रचना है। आचार्य कुंतक के ने रीति का नाम पुनः मार्ग रख दिया था। काव्य में कवि स्वभाव को महत्व दिया, किंतु वे रीति को कवि प्रस्थान हेतु कहा। यहाँ प्रस्थान हेतु का सीधा अर्थ है विद्या या शैली। कवि शब्द का प्रयोग कर आचार्य कुंतक ने इस बात पर बल दिया है कि कवि प्रस्थान हेतु रीति का निर्णायक आधार कवि स्वभाव ही है। इसी को आचार्य भोज ने कवि गमन कहा। आगे देखिए, आचार्य मम्मट ने रीति के स्थान पर वृत्ति शब्द का प्रयोग किया। उनके अनुसार नियत वर्णों का रसानुकूल व्यापार ही वृत्ति है। आचार्य विश्वनाथ ने मम्मट के वर्ण व्यापार के साथ साथ पद संघटना तथा समस्त पदावली को महत्व पुनः स्थापित किया। आनंदवर्धन से प्रेरणा लेकर रीति का लक्षण इस प्रकार दिया। पद संघटना रीति अंग संस्था विशेषवत उपकर्मी रसादिनाम अर्थात अंगों की रचना के समान पदों की संघटना रीति है तथा यह रीति रस का उपकार करती है। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि रीति के महत्व के संबंध में आचार्यों में भले ही मतभेद हो, पर उनकी परिभाषा में कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। आचार्य वामन द्वारा निर्दिष्ट परिभाषा है, विशिष्ट पद रचना रीति है, ही सर्वमान्य है। आइए अब देखते हैं अभ्यास के कुछ प्रश्न। रीतिकाल के प्रतिष्ठापक आचार्य वामन हैं। रीति संप्रदाय के आचार्य वामन के अनुसार रीति और गुण में क्या संबंध है? अवेद्य संबंध। रीति सिद्धांत की उपलब्धि क्या है? शैली तत्व को महत्व देना। रीति सिद्धांत की दुर्बलता क्या है? भाव तत्व को कम तथा रमणीय तत्व को अधिक महत्व देना। 8वां क्वेश्चन है, गुण और रीति में संबंध स्थापित कर गुण को रीति का नियामक सिद्ध करने वाले प्रथम आचार्य कौन हैं? तो दंडी हैं। 6वां क्वेश्चन, वामन ने किस रीति को उत्तम रीति माना है? वैदर्भी को। अगला देखिए प्रश्न नंबर 7, लाटी नामक चतुर्थ रीति की उद्भावना कर रीति की संख्या 4 वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी करने वाले आचार्य हैं आचार्य रुद्रट। क्वेश्चन नंबर 8, आवंतिका तथा मागधी नामक 2 नवीन रीतियों की उद्भावना किस आचार्य ने की? तो आचार्य भोज ने। प्रश्न संख्या 9, आचार्य विश्वनाथ रीतियों की कितनी संख्या मानी है? तो रीतियों की 4 मानी है, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी। आचार्य विश्वनाथ ने रीतियों का विभाजन किस आधार पर किया है? वर्ग संगुफन के आधार पे। आचार्य भोज ने कितनी रीतियों का निरूपण किया है? तो आचार्य भोज ने 6 रीतियों का, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी, आवंतिका और मागधी। आचार्य मम्मट ने वृत्ति का स्वरूप विधायक किसे माना है? तो वर्ण गुंफ को। आचार्य रुद्रट ने रीति का स्वरूप निर्धारण गुण के आधार पर न कर किस आधार पर किया? पदों की समस्तता और असमस्तता के आधार पर।